हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ टनल ऑफ लेंथ L 200 meter, height h 10.2 meter and width 6.3 meter with a flat roof is to be constructed at distance d, that is 70 meter, beneath the ground. The tunnel roof is to be supported entirely by a square steel column with a cross sectional area 960 centimeter square. The mass of 1 centimeter cube of the ground material is 2.8 gram. What is the total weight of the ground materials the column must support? ठीक है, तो कितना टोटल वेट होना चाहिए ग्राउंड मटेरियल का जो कॉलम को सपोर्ट करना चाहिए. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. क्या की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर? आवर की कॉन्सेप्ट विल बी इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, अब देखो इसको करते हैं सॉल्व. तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो टनल इन्होंने लेंथ दे रखी, हाइट दे रखी, विड्थ दे रखा है. ठीक है, तो टनल के लिए हम निकालते हैं. सो अगर हम इसका एरिया निकालें यहाँ पर, सो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस. ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन फाइंड एरिया दैट इज ए इज इक्वल टू 200 मीटर्स इंटू 6.3 मीटर दैट इज विथ. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13,060 मीटर स्क्वायर. अब अगर आप इसका वॉल्यूम निकालना चाहें, सो यू कैन फाइंड वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू A इंटू डी. ठीक है, तो 1360 इंटू 70. अब ये क्या है, इस तरह से कुछ है. अगर मैं बनाऊं यहाँ पर ड्रॉ फॉर यू, तो इस तरह से बच्चों, इस तरह से कुछ कंडीशन है यहाँ पर. ठीक है, ये हमारे जो है दिस इज योर 70 मीटर्स. ठीक है, दैट इज, इन्होंने बोला 70 मीटर बीनीथ द ग्राउंड, तो ये हमारा जो 70 मीटर है दैट इज बीनीथ द ग्राउंड. यहाँ पर हमारा ये वॉल्यूम आ गया. वॉल्यूम को 70 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज 95,200 मीटर क्यूब. अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अगर हमें यहाँ पर डेंसिटी निकालनी है, सो यू कैन फाइंड रो इज इक्वल टू यहाँ पर कितना दे रखा है, 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज 1 सेंटीमीटर के लिए दे रखा है. सो दिस इज दिस. अब इसको अगर हम केजी मीटर क्यूब में बनाना चाहें, सो यू कैन फाइंड रो इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 10 की पावर -6. ये हो जाएगा 2800 केजी पर मीटर क्यूब. ठीक, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना, वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ ग्राउंड मटेरियल. ठीक है, तो वो भी हम यहाँ अगर यहाँ पर फाइंड करें, सो यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस द मास ऑफ ग्राउंड मटेरियल. ठीक है, अब मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. एम इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वी. तो रो भी निकाल लिया, वॉल्यूम भी निकाल लिया, तो रो और वी की वैल्यू रखो यहाँ पर. तो रो की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, रो की वैल्यू है बच्चों 2800 और वॉल्यूम की वैल्यू है 95,200. अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आपको मिलती है 2066 560 और यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 जीरो भी आते हैं. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है, ये मैंने पहले से डिवाइड करके रखा और इस तरह से मैंने इसको आपको बताया. ठीक है, अभी मैं इसको पॉइंट टर्म्स में नहीं लिख रहा हूँ, इन द पावर के टर्म्स में नहीं लिख रहा हूँ, मैंने पूरा ही लिखा एक्सपेंड करके. अभी ये कटेगा तो आपको इजीली सॉल्व करने में भी आसानी होगी. और W को आप जानते हैं, W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है M इंटू जी. W इज इक्वल टू होता है M इंटू जी. ठीक है, तो मैं W इज इक्वल टू mg से निकालता हूँ. W की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1 2 3 4 5 6. एक मैंने 10 जी को यहाँ पर क्या लिया बच्चों, यहाँ पर जी पर मैंने 10 ले रखा है. ठीक, तो ये वैल्यू आपकी आगे आ जाएगी न्यूटन में. सो ये हमसे पूछा गया टोटल वेट ऑफ द ग्राउंड मटेरियल. सो टोटल वेट जो आ गया, दैट टोटल वेट इज इक्वल टू कितना आ गया. अब इसको अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिखना चाहें. ठीक है, तो यहाँ पर 4 जीरो हैं, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो कि 26.65 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन्स. ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, दिस इज द टोटल वेट. यही हमारा हो जाएगा आंसर. ओके, अगर बहुत एग्जैक्टली आप तो आपको ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बट जनरली हम फिजिक्स में इन द फॉर्म ऑफ पावर्स इसको इजिली इस तरह से लिख देते हैं.
So this is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.